नुपुर वाली साजिश की तैयारी चल रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाज़िया इलाही खान के खिलाफ ये विवाद सोशल मीडिया पर दिए गए उनके एक बयान के कारण उपजा है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणियां की हैं। ठीक नुपुर शर्मा के मामले की तरह ही क्लिप कटवा गैंग ने इस बयान को भी वायरल किया है ताकि मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैल जाए। क्लिप कटवा गैंग अपने इस मकसद में कामयाब भी होता नजर आ रहा है। एक पॉडकास्ट में नाज़िया द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के विरोध में मुंबई के शांतिनगर और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन सहित कई स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा विवाद की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी ने नाज़िया इलाही खान से आधिकारिक रूप से किनारा कर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनका नाज़िया या उनके बयानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली और महाराष्ट्र के ठाणे, भिवंडी और मुंबई में भी दर्शकों, मुस्लिम संगठनों और समुदाय के लोगों ने न केवल उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। नाज़िया को धमकियां भी मिलने लगी हैं। नाज़िया इलाही खान ने दावा किया है कि उन्हें देश विदेश, विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने उनके शरीर पर कूड़ा फेंकने वाली महिला को न केवल माफ किया बल्कि उसकी तकलीफ में शरीक भी हुए, यानी उसे दिल से माफ किया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद पैगंबर अपने विरोधियों को माफ कर सकते हैं तो कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले मदरसा छाप आतंक क्यों फैला रहे हैं? जब केस दर्ज हुआ तो न्याय का इंतजार करें, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग कहां मानने वाला है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई मेहमान और जानेंगे कि क्या इसी बहाने देश में चरमपंथी सोच को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि उदयपुर में कन्हैया लाल और मुंबई में उमेश कोल्हे के साथ जो कुछ हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। अप्रैल 2026 में मुंबई के मीरा भाईंदर यानी मीरा रोड इलाके में कलमा नहीं पढ़ने पर 2 हिंदू सुरक्षा गार्डों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। साथ ही साथ ये घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। ये गंभीर घटना अप्रैल 2026 में ही सामने आई थी। दर्शकों, सबसे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। उस तस्वीरों को देखिए और उसमें क्या नारे लग रहे हैं जरा वो सुनिए। तो आपने सुन लिया, वहां पर जो मॉब है, जो भीड़ है, वो कह रही है सर तन से जुदा होना चाहिए। नाज़िया इलाही ने जो कुछ पैगंबर मोहम्मद के लिए कहा, उसके बाद पूरी देश के अलग अलग खित्तों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरी खबर क्या है, नाज़िया ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से बवाल मचा है, वो पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, सबसे पहले खबर जान लीजिए क्या है। नाज़िया इलाही खान एक बयान को लेकर अब विवादों में आ गई हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं जिस महिला को, इनका नाम नाज़िया इलाही खान है। सोशल मीडिया पर बयान की क्लिप वायरल की जाती है और पूरे देश में उस वीडियो को शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। नाज़िया इलाही के खिलाफ, उनके खिलाफ नारे लगते हैं, सर तन से जुदा करने की बातें प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। मुंबई समेत कई स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है उनके बयान को लेकर। इस बीच बीजेपी ने बयान से दूरी बनाने की बात कही है। जी हां, अल्पसंख्यक मोर्चा में हैं वो बीजेपी के और बीजेपी अब उनसे किनारा कर रही है। नाज़िया ने धमकियां मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावना पर बहस अब तेज हो चली है। मामला अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नाज़िया इलाही कह रही हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के से जुड़े एक कहानी का जिक्र किया और उसके बाद उनके खिलाफ अब बवाल प्रदर्शन का दौर चल रहा है। नाज़िया इलाही खान है कौन, जरा मैं आपको बता दूं नाज़िया इलाही खान कौन है, उनके बारे में उनका तारुफ दे दूं आपको। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी रही हैं हमेशा से और बहुत मुखरता से हिंदुत्व के मसलों पर, इस्लामिक मसलों पर बात करती रही हैं, डिबेट करती रही। हमारे कार्यक्रमों में भी कई बार नाज़िया इलाही आई हैं। टीवी डिबेट और राजनीतिक चर्चाओं में बहुत सक्रिय चेहरा है नाज़िया इलाही का। अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से रखती हैं, टेलीविजन हो या फिर पॉडकास्ट के माध्यम से। जी हाँ, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी मुखर वक्ता के तौर पर नाज़िया इलाही की पहचान देश के अलग अलग हिस्सों में है। लोग उनको सुनते हैं।
लोग उनकी बातों पर गौर करते हैं और कई नेशनल टेलीविजन पर आप उनको अक्सर डिबेट करते देख लेंगे। मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाक तरीके से वो अपनी राय रखती आई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं। समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच चर्चित हालिया विवाद के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा होने लगी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको, और देश में तो अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक उनके नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा के। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आपने ये देख लिया नाज़िया इलाही कौन है, पूरा मामला क्या है आपको मैंने बता दिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। नाज़िया इलाही खान चर्चा में क्यों आई हैं, अब आपको मैं ये बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या था। जी हां, एक पॉडकास्ट में दिए गए अपने बयान को लेकर वो विवादों में आई हैं और वहां पर जो उन्होंने पॉडकास्ट में कहा उसके बाद उनकी ये क्लिप बहुत वायरल हुई दर्शकों, और उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में वो क्लिप बांटी गई सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। बयान के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा ये वाकया है उस पर टिप्पणी की थी नाज़िया इलाही ने, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा है। जी हाँ, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में, पुणे में प्रदर्शन हो रहे हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, जान से मारने की धमकियां उनको मिलने का दावा। नाज़िया इलाही के मुताबिक उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थानों में, और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं चर्चा में है। अभिव्यक्ति की सीमा और धार्मिक भावना पर बहस अब और तेज हो गई है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जी हां, नाज़िया इलाही के ताज़ा बयान क्या है अब आपको वो बता देता हूं मैं। नाज़िया इलाही के ताज़ा बयानों की थोड़ी लिस्ट हम लेकर आए हैं, वो आपको हम दिखाएंगे और आपको पढ़ के बताएंगे कि नाज़िया इलाही ने हाल ही में किस तरह के बयान दिए हैं हिंदुत्व को लेकर, इस्लाम को लेकर। जी हाँ, ताज़ा बयान क्या है। हिंदुओं से अपील की मुसलमानों को नौकरी न दें, उन्होंने ये बात कही। जून 2026 का एक वाकया है। शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वो 2 से 3 साल तक मुसलमानों को सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में ना रखें, उन्होंने ये बात कही थी। आगे उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए। इससे पहले मई 2026 का एक वाकया है, उसमें उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने का दावा किया जा रहा है। तो हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ जिस तरह की बातें उन्होंने की, जिस तरह का विवाद, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उसके बाद अब वो सुर्खियों में है। लेंसकार्ट ने अपने हिंदू कर्मचारियों को बिंदी लगाने से रोका था। उसके बाद अप्रैल 2026 में नाज़िया मुंबई के लेंसकार्ट शोरूम पहुंच गई। नाज़िया ने आरोप लगाया कि लेंसकार्ट अपने हिंदू कर्मचारियों को बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने से रोक रहा है। तो बहुत मुखर होकर बोलती रही हैं, बहुत मुखर वक्ता रही हैं, और इस्लामिक इश्यूज़ पर भी बहुत बात करती हैं, हिंदुत्व पर भी बहुत बात करती हैं। सिर तन से जुदा की गैंग की करतूत क्या है आपको वो बता देते हैं, जो नारे लग रहे हैं नाज़िया इलाही के खिलाफ। जी हाँ, सिर तन से जुदा गैंग की करतूत क्या है। लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई। जी हाँ, आपको ये वाक़या याद हो गया। अगला वाक़या उदयपुर का है, जहाँ पर कन्हैया लाल नाम के एक टेलर को दिन दहाड़े उसकी गर्दन रेत दी गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से ये सर तन से जुदा जो गैंग है ये बिल्कुल बेढल तरीके से जाता है, हत्याएं लोगों की करता है। सिर तन से जुदा का नारा किसने दिया, अब आपको ये भी बता देता हूं। मुंबई में उमेश जी की भी हत्या हुई थी, वहां पर भी यह था। तहरीक-ए-लब्बैक ने यह नारा दिया था। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की एक धार्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 अगस्त 2015 को खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। नवंबर 2020 में खादिम हुसैन रिजवी का निधन हो गया। अब खादिम के बेटे साद हुसैन रिजवी इसके चीफ हैं, इसके प्रमुख हैं। तो सरतन से जुदा के नारा देने वाले जो शख्स थे रिजवी साहब, साद हुसैन रिजवी, उनके बेटे हैं जो अब इस पूरे संस्थान को देख रहे हैं। विवाद पर जब बवाल बढ़ा तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, उन सवालों का रुख भी कर लेते हैं। बड़े सवाल हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, लेकिन उसकी सीमा रेखा भी तो होनी चाहिए। विवादित बयानों पर कानून का रास्ता या सड़क का, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सोशल मीडिया विवादों को क्या बढ़ा देता है, ये भी बहुत अहम सवाल है। FIR के बाद फैसले का अधिकार किसके पास होना चाहिए, कानून, भीड़, मॉब के पास, बहुत अहम सवाल। FIR हुई तो कानूनी कार्रवाई होने दीजिए। सड़कों पर उतरने के क्या मायने और मतलब हैं। क्या ऐसे विवाद समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाते हैं। इस तरह के विवाद जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के खिलाफ उनके धार्मिक प्रोकॉस पर इस तरह की टिप्पणियां करने से क्या दूरियां बढ़ती हैं। धार्मिक भावनाएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। जी हाँ, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी। इसके अलावा मेहताब उस्मानी मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहताब मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं चाहूँगा कि विश्वरूपा जी आपके बात का जवाब दें।
नाज़िया इलाही ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जो बात कही, क्या वो सच है? क्या वो झूठ है? क्या नाज़िया इलाही प्रोपेगेंडा कर रही थी? क्या नाज़िया इलाही ने जो बातें कही उससे इस्लाम धर्म को नुकसान पहुंचा है? और क्या नाज़िया इलाही ने जो कहा उसके लिए उनको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए? ये सर तन से जुदा किनारे ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि नाजिया जो ये किन्नर है, किन्नर समाज से है, ये महिला तो है नहीं। इसने जो बात कही ना, पहले तो ये मुसलमानों को टारगेट में लेती थी। उसके बाद मुसलमानों ने कहा चलो कोई नहीं, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को करती रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका धीरे धीरे इतना हौसला बढ़ गया कि पूरी दुनिया की जो जो जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान जिसे माँ मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जिनको खुदा से नीचे जिनका दर्द है, उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करेगी। आपकी कोई बहन बेटी को इस तरीके की बात कर देना, तो आप भी यही नारा लगाएंगे सरतंत्र जुदा को। ये छुपी कहाँ है, किस बिल में छुपी, ये पता नहीं चल रहा इसका। और अब तक जेल क्यों नहीं गई, ये क्यों नहीं, ये पता नहीं चल रहा इसका कि जेल क्यों नहीं भेज रही थी एफआईआर के बाद इसको। अरे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पे थूक दिया इसने। आप कैसी बात करो, 57 देश है मुस्लिम, इसकी औकात इतनी है कि ये इस तरीके की बात कर ले। हजरत आयशा के बारे में गलत शब्द बोलने की औकात है इसकी, किन्नर की, जो इतनी इतनी उछल रही है। मैं कहता हूँ किन्नर समाज भी सभ्य है देश का, ये उससे भी गई गुजरी औरत है। मैंने इसको पहले भी कहा था तू काफिर है, काफिर रहेगी। अपनी औकात से बाहर निकल के बात करी इसने। या आप सोचो ना कितनी भद्दी बात। मैं कहता हूं मगर बैठ के कोई सुने ना उसको, हिंदू समाज का व्यक्ति भी, सभ्य व्यक्ति कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि हाँ इस औरत से घटिया औरत पूरी दुनिया में नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि आप इसके सरतन से जुदा के नारे। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के एकजुट होकर इसके खिलाफ फांसी की मांग करनी चाहिए और सार्वजनिक तौर से इसको फांसी देनी चाहिए, बीच चौराहे पे, शरिया कानून के हिसाब से। ऐसी औरत को, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी और इतनी घटिया बात करने की। आपने मजाक बना के रख दिया इस्लाम का यार। दो कौड़ी की औरत नहीं है ये, और 1,500 रुपए लेके ये डिबेटों में बैठ के इस तरीके की बातें करेगी। आप मुसलमानों को गाली दो, बदतमीज बोलो, जो बोलना बोलो, बोलती है ये। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी करा लेंगे इससे। हमारे हजरत आयशा के बारे में इसकी औकात है, पैरों की धूल मिट्टी भी नहीं है उसने हजरत आयशा के जिस तरीके की बकवास बक रही थी बैठ के। ठीक है इसके मेहताब। तो जूतों की माला पहना के इसके गले में घुमाना चाहिए इसको। हम्म। आप ये सोचिए ना कि आप उस चीज को ठेस पहुंचा रहे हैं जो पूरी आस्था का केंद्र है हमारी। आप उस चीज पे वार करोगे। अरे चलो, पूरे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति मुसलमानों पे चल रही है। मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को पीटना, मुसलमानों को मारना, मॉब लिंचिंग करना, ये सब चल रहा है। आप कर रहे हो राजनीति हमारे नाम पे, अच्छी बात है, करते रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और एक बात मैं बता दूं, इसका कोई हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है। ये तो चंद पैसों के लिए काम करने वाली, अपने आप को फेमस करने वाली औरत है। तो हिंदू समाज दूर रहे इस मामले से, मेरी ये अपील है हिंदू समाज से कि आप अब बिल्कुल ही दूर रहे इस मामले से, क्योंकि इसने ठेस हमारी आस्था को बचाई है, हिंदू समाज की आस्था को नहीं बचाई। ये हिंदुओं को नहीं कहती कि देश से निकल जाओ, ये हिंदुओं के के भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती। ये हिंदुओं से ये नहीं बोलती कि इनका बहिष्कार कर दो या इनको काट दो। मैंने अभी एक पीछे भी वीडियो देखी है सर इसकी, इतनी गंदी गालियां दे रही है पुलिस की मौजूदगी में खड़ी होकर। हम्म। पुलिस की मौजूदगी में खड़ी होकर एक मंच पे खड़े होकर इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं और पुलिस वाले सुन रहे हैं इसकी गालियां। ठीक है इसको तब अरेस्ट नहीं करा, मेहताब तब भी उस्मानी, हमने पॉइंट बर्दाश्त टेकन। मेहताब, किया। पॉइंट टेकन। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नाज़िया इलाही ने जो कुछ कहा इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर, वो चीज़ें बिल्कुल गैर वाजिब हैं और पब्लिक में ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए।